नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ नव क्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली में मचा है हाहाकार। हर तरफ है दिल्ली में भ्रष्टाचार। दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ी है। दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक 30 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने उन्हें मिलकर एक ज्ञापन दिया। और हाँ, बता दूं कि भाजपा के विधायकों के साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद भी जो थे उन विधायकों के साथ में थे। और उन्होंने कई मांगे जो हैं इस ज्ञापन के अंदर रखी और ये कहा कि दिल्ली में जो मौजूदा स्थिति है उसमें संवैधानिक संकट पैदा हो चुका है। दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था ठप है और इन तमाम मुद्दों के साथ में राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर ये मांग की कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अब 30 अगस्त को ये ज्ञापन सौंपा गया और 9 सितंबर को इसका जवाब नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता को मिलता है। और विजेंद्र गुप्ता को जब ये जवाब मिला तो आज ये खबर जो है वो सुर्खियों में छाई रही पूरा दिन कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मैं आपको विजेंद्र गुप्ता का छोटा सा बयान आपको सुनाऊं और वो सुनिए, और उसके बाद जो है वो जिन प्रश्नों पर, जिन बिंदुओं पर आज के ये इस घटनाक्रम के बाद जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, जो सवाल पैदा हो गए हैं, वो उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बात, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या राष्ट्रपति शासन की मांग करने से दिल्ली की सियासत पर इसका क्या असर होने जा रहा है? क्योंकि इस पर आतिशी दिल्ली की जो मंत्री हैं उनकी प्रतिक्रिया आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसे वक्त पर जब चुनाव बहुत नज़दीक हैं, फरवरी मार्च के अंदर जो है वो चुनाव होने हैं दिल्ली के अंदर, और वो कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है दिल्ली की सरकार का। ऐसे समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, उस मांग के मायने क्या हैं? इसका भाजपा को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्या इस पर आम आदमी पार्टी जो पहले से ही विक्टिम कार्ड खेल रही है, जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मंत्रियों को, दिल्ली जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्हें जेल में ठूंसा जा रहा है, इस सब का क्या असर जो है वो दिल्ली की सियासत में होने वाला है? और 1998 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की सत्ता से दूर है, जो दिल्ली की सत्ता में वनवास झेल रही है, उसके लिए क्या ये आत्मघाती कदम नहीं साबित होगा? यह देखने वाली बात, ये सवाल जो है ये पैदा होता है। या फिर ये भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत ये एक जानबूझकर ये शगुफा जो है वो छोड़ दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिससे आम आदमी पार्टी पर एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा सके। वो प्रेशर क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप विजेंद्र गुप्ता का ये बयान सुनिए और बाकी बिंदुओं की हम बाद में बात करेंगे। 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत की राष्ट्रपति महोदया से मिला था और उनको एक ज्ञापन दिया था। आज एक पत्र प्राप्त हुआ राष्ट्रपति भवन के माध्यम से और उसमें कहा गया कि हमारा जो मेमोरेंडम था उसको सेक्रेटरी होम के पास भेज दिया गया है उचित कार्रवाई के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो मुद्दे इस मेमोरेंडम में उठाए हैं, दिल्ली में जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है, जो संविधान की खुली अवहेलना हो रही है, जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया जा रहा है, जिस तरह से 6th फाइनेंस कमीशन दिल्ली का को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, जिस तरह से भारत सरकार की योजनाओं को, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया गया, जिस प्रकार से
केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार को जेल से चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अराजकता का माहौल है। थोड़ी सी बारिश में ही लोग डूब कर मर रहे हैं। ऐसी स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हुई है, चारों तरफ हाहाकार है। और जो दिल्ली की सरकार पूरी तरह से विफल सिद्ध हो रही है, उसको लेकर के जो भ्रष्टाचार के मामले नए नए उजागर हो रहे हैं, ये तमाम बातें हमने अपने पत्र में लिखी थी और हमें पूरा विश्वास है कि गृह मंत्रालय इस पर संज्ञान लेगा और उचित कार्रवाई करेगा। आतिशी का बयान भी आया है। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली की जनता सब देख रही है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है, हर राज्य के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से जो है वो चुनी हुई सरकारें गिराती हैं। ऑपरेशन लोटस का तो अक्सर जो है वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जो है वो आम आदमी पार्टी लगाती हुई दिखाई देती है। उनका कहना है कि अगर भाजपा इस तरह से करती है तो दिल्ली की जनता आने वाले इन विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट यानी कि 0 सीट मिलेगी। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ कर जो है वो 67 सीटें जो हैं वो हासिल की थी। तब भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मात्र 8 सीटें हासिल हुई हैं और आम आदमी पार्टी शानदार जो है उन्होंने वापसी की और 62 सीटें जो हैं वो उनके पास हैं। और पहली बार जब सरकार जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ बनाई थी। ये तो दिल्ली का इतिहास है। और साल 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दिल्ली की सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। 2.5 दशक हो चुके हैं। एक बच्चा जो 25 साल का नौजवान हो चुका है, उसने अपने जीवन काल में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देखी होगी। वो सिर्फ इतिहास लिखा गया है कि एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में तूती बोला करती थी। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री होते थे, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने और फिर सुषमा स्वराज बनी। 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी और उसके बाद कभी भी भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं आई। और आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली की जनता की नब्ज़ को पहचाना, टटोला और वो दिल्ली की सत्ता पर जमे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है, क्या ये लगने लगा है कि दिल्ली में केजरीवाल का वजूद ख़त्म हो चुका है। और इसकी एक वजह है क्योंकि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें केजरीवाल ने कहा था कि, और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस तरह का दावा किया था कि अब इसका अंजाम जो है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उन्होंने विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में ठूंसना शुरू कर दिया है और दिल्ली की जनता जो है इसका जवाब देगी। दिल्ली की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जो है, जो प्रत्याशियों की जो है वो ज़मानतें जब्त करवा देगी। लेकिन केजरीवाल साहब जो है वो ये भी कहते थे कि उन्हें डर की वजह से जो है वो भाजपा जो है वो जेल में ठूंसना चाहती है। ये इस तरह का लगातार उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो की। वो जेल गए और जमानत पर वो वापस भी आए और आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि अब जो है भाजपा को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है कि जो मौजूदा लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हैट्रिक लगाई है। तीसरी मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद जो हैं वो जीते हैं, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपने तमाम चेहरे जो है वो मनोज तिवारी को छोड़कर जो है बदल दिए। तो लेकिन अब समझना ये होगा कि भाजपा इस मुगालते में अगर है तो शायद ये भाजपा के लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। वजह उसकी ये है कि देखिए, दिल्ली का जो वोटर एक ही वक्त पर जो है वो अलग अलग चुनावों में अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। आप पिछले चुनाव भी देख लीजिए, पिछली मर्तबा भी जो है दिल्ली लोकसभा में जब चुनाव हुए तो दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें जो है वो जितवा दी थी
भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ठीक उसके बाद जो है वो चुनाव होते हैं विधानसभा में, और विधानसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे होंगे। वही वोटर है दिल्ली का, वही मतदाता है, लेकिन वो दोनों चुनावों में उसका व्यवहार और उसका वोटिंग जो है वो अलग रहती है। दिल्ली के अंदर वो केजरीवाल को वोट देता है, और केंद्र की जब बात आती है तो वो मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर वोट देता है। तो अब सवाल ये यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो जेल में बंद हैं, अब उनका करिश्मा जो है वो ख़त्म हो चुका है? जाहिर है कि दिल्ली की, जैसा मैं कह चुका हूँ कि दिल्ली के लोगों की नब्ज़ को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से टटोल कर रखा है। एक वोट बैंक जो है वो उन्होंने साधा हुआ है, और वो वोट बैंक जो है वो उनका पक्का वोट बैंक है, और इसमें वो जे क्लस्टर का वोट बैंक है, और दिल्ली की जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं वहाँ का भी वोट बैंक है, और ख़ास करके वो जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली की डेमोग्राफी बदली है उसके अंदर वो रहते हैं, और उनका एक बड़ी उनकी भूमिका है, जिसमें उनको दिल्ली सरकार जो योजनाएं जो उनको मुहैया करवा रही है, चाहे उसमें फ्री बिजली की सुविधा हो, या डीटीसी की बसेस के अंदर फ्री सफ़र की बात हो, या पानी मुहैया करवाने की बात हो, ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो किसी भी एक आम आदमी को जो है वो आकर्षित करती हैं, उसका लाभ उसको मिलता है, और वो फ्री का जो, जिसे भाजपा फ्री की रेवड़ियाँ कहती है, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने उस वोट बैंक को जो है वो पक्का किए हुए है। बेशक भ्रष्टाचार के इन तमाम आरोपों से आम आदमी पार्टी की छवि पर गहरा नुकसान हुआ है, डेंट हुआ है, लेकिन क्या वो स्थिति आज भी है कि जो 62 सीट वाली आम आदमी पार्टी है वो लुढ़क कर 5, 7, 8 सीटों में आ जाएगी? ये देखने वाली बात है। आज भी अगर हम विशेषज्ञों से बात करें या ग्राउंड की बात करें, तो आज भी उस वोट बैंक पर जो है वो आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ जो है बनाए रखी है। अलग बात है कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाते हैं तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी इस तरह से ज़बरदस्त करिश्माई प्रदर्शन जो है वो नहीं करेगी, लेकिन स्थिति आज भी वैसी है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है, बनाने की स्थिति है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यह आत्मघाती या ये अपने आप को नुकसान देने का ये कदम जो है वो उठाना कहाँ तक ठीक रहेगा? या इसका एक पहलू और भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से आम आदमी पार्टी पर एक प्रेशर जो है वो भी बिल्ड कर रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं, वो कुर्सी से चिपके बैठे हैं। अब इसके मायने क्या हैं? क्योंकि भाजपा के रणनीतिकार क्या ये सोच रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी बिल्कुल डाउन हो चुकी है और यही समय है कि जब जो है वो राष्ट्रपति शासन की मांग करके जो है वो दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाए? लेकिन क्या उसका लाभ भाजपा को मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या भाजपा इस तरह की भूल करेगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। या फिर दिल्ली की सत्ता को अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छोड़े और इसकी जगह पर कोई और मुख्यमंत्री आए? कौन मुख्यमंत्री आए? क्योंकि एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद को जो है वो छोड़ना होता तो वो पहले ही छोड़ चुके होते, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं। और अब वो समय है, अब वो स्थिति है जब 6 महीने से कम का समय रह सकता है, तो उपचुनाव भी नहीं हो सकते हैं। लिहाजा एक संकट जो है वो आम आदमी पार्टी के बीच में एक डर, एक भय पैदा करने की रणनीति पर भी भाजपा जो है वो काम कर सकती है, ताकि
उनके विधायकों के बीच में, उनके पार्षदों के बीच में, आम आदमी पार्टी के बीच में जो है वो एक खलबली की स्थिति जो है वो पैदा कर दी जाए। तो ये भी एक टैक्टिक्स का हिस्सा जो है हो सकता है। लेकिन अगर भाजपा इस मंशा के साथ में कि अभी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और फिर चुनाव हो, तो फिर भाजपा के लिए ये एक भारी भूल हो सकती है। भाजपा को इसका खामियाजा फिर से भुगतना पड़ सकता है और भाजपा जो 1998 से सत्ता से बाहर है, 2.5 दशक 25 साल से जो है वो सत्ता से बाहर बैठी है, इस समय भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कदम उठाना भाजपा के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि जो मौजूदा स्थितियां हैं वो काफ़ी ऐसी स्थितियां हैं कि अगर भाजपा सही तरीके से, सही ढंग से मुद्दों को उठाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेर कर एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। क्योंकि हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अगर ऐसा होता है तो मैं बता दूं कि कांग्रेस पहले की तुलना में कांग्रेस काफ़ी मजबूत हो रही है। खास करके मुस्लिम मतदाता, अभी हालिया जो निगम पार्षद दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए उसमें जिस तरह से जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पे मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है और दिल्ली नगर निगम में वहां पर आम आदमी पार्टी को पिछाड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। वहाँ पर जो उनके अधिकांश जो निगम पार्षद चुनकर आए हैं, 9 निगम पार्षद जो चुनकर आए हैं उनमें से अधिकांश जो है वो मुस्लिम मतदाता हैं, यानी कि मुस्लिम मतदाताओं का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी से जो लोग फेडअप हो चुके हैं वो भाजपा को तो वोट देते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए विकल्प कांग्रेस है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर मजबूत होती है दिल्ली के अंदर तो उसका भाजपा को लाभ मिल सकता है। अब देखना होगा कि भाजपा के रणनीतिकार किस सोच के साथ इस तरह का कदम जो है वो उठा रहे हैं या वो सिर्फ माहौल बना रहे हैं। आप अपनी क्या राय इस पर रखते हैं वो हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी इस पर टिप्पणी, महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है वो ज़रूर रखें। नमस्कार।